ओके स्टूडेंट्स, जैसा कि हम लोगों ने डिस्कस किया था कि हम लोग ऑर्गेनिक कंपाउंड्स जो हैं वो डिफरेंट फैमिलीज़ में डिस्ट्रीब्यूट हुए हैं और उन फैमिलीज़ को डिस्कस करेंगे, जिसमें मैंने आपको बताया था कि हमारे पास जो हाइड्रोकार्बन्स हैं, यानी कि ऐसे ऑर्गेनिक कंपाउंड जिनमें सिर्फ कार्बन और हाइड्रोजन होता है, उन कंपाउंड्स में सिर्फ कार्बन और हाइड्रोजन जिनमें मौजूद होता है, वो ऐसी हमारे पास सिर्फ 3 ही फैमिलीज़ हैं और जिनके नाम है अल्केन्स, अल्कीन्स और अल्काइन्स। साइक्लोअल्केन्स भी होते हैं लेकिन उनको हम अल्केन्स में ही काउंट कर लेंगे, और बाकी हमारे पास एरोमेटिक कंपाउंड्स जो होते हैं वो अल्कीन्स में ही काउंट हो जाएंगे। बेसिकली उसमें डबल बॉन्ड होता है, रिंग फॉर्म में होते हैं लेकिन वो तो खैर मेन जो हमारे पास 3 फैमिलीज़ हैं जिनके अंदर हमारे पास क्या है, सिर्फ हाइड्रोकार्बन होता है, यानी कि सिर्फ कार्बन और हाइड्रोजन होता है और इसके अलावा दूसरे एलिमेंट्स नहीं होते, वो है अल्केन्स, अल्कीन्स, अल्काइन। लेकिन अल्केन्स, अल्कीन्स, अल्काइन्स को स्टडी करने से पहले मैं आप लोगों को थोड़ा सा रिव्यू दे दूँ। मैंने बताया था कि ये जितनी भी फैमिलीज़ हैं ऑर्गेनिक कंपाउंड में, इनको हम कहते हैं होमोलोगस सीरीज़। तो पहले हम होमोलोगस सीरीज़ का कॉन्सेप्ट समझते हैं। होमोलोगस सीरीज़ क्या है? होमोलोगस सीरीज़ बेसिकली होमोलोगस सीरीज़ आर द फैमिलीज़, होमोलोगस सीरीज़ आर द फैमिलीज़ ऑफ सिमिलर ऑर्गेनिक कंपाउंड। होमोलोगस सीरीज़ आर द, these are the families of similar organic compounds in which each successive member has a difference of CH2 group। तो बेसिकली ये क्या है, CH2 ग्रुप क्या है, ये मैं बताता हूँ आपको, लेकिन दोबारा से आप लोगों को इन्फॉर्म कर दूँ, दोबारा से आप लोगों को थोड़ा सा गाइड कर दूँ कि ऑर्गेनिक कंपाउंड्स, दुनिया में 2 तरह के कंपाउंड्स हैं, ऑर्गेनिक और इनऑर्गेनिक। ऑर्गेनिक कंपाउंड्स कौन है? वो कंपाउंड्स जिनमें कार्बन चेन मौजूद होती है, जिनमें कार्बन चेन में कार्बन जो है वो आपस में एक दूसरे के साथ कोवलेंटली बॉन्ड हुए हुए होते हैं, वो हमारे पास ऑर्गेनिक कंपाउंड्स कहलाते हैं। अच्छा, ऑर्गेनिक कंपाउंड्स में हमारे पास 2 तरह के ऑर्गेनिक कंपाउंड्स हैं, हमने पिछली वीडियो में डिस्कस किया था। एक हाइड्रोकार्बन्स होते हैं और एक डेरिवेटिव्स ऑफ हाइड्रोकार्बन्स। हाइड्रोकार्बन्स कौन है? वो ऑर्गेनिक कंपाउंड जिनमें सिर्फ कार्बन और हाइड्रोजन मौजूद है। और डेरिवेटिव्स ऑफ हाइड्रोकार्बन कौन? वो कंपाउंड जिनमें कार्बन, हाइड्रोजन के अलावा नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, सल्फर वगैरह दूसरे एलिमेंट भी मौजूद होते हैं, वो डेरिवेटिव्स ऑफ हाइड्रोकार्बन्स कहलाते हैं। यहाँ पिछली वीडियो में डिस्कस कर चुके हैं। अच्छा, अब नेक्स्ट हमारे पास ये है कि जितने भी ऑर्गेनिक कंपाउंड्स यानी कि सैकड़ों और लाखों ऑर्गेनिक कंपाउंड्स हैं, इन लाखों ऑर्गेनिक कंपाउंड्स को साइंटिस्ट ने क्या किया है, कुछ फैमिलीज़ के अंदर बाउंड कर दिया है। यानी कि ये सारे जो लाखों ऑर्गेनिक कंपाउंड थे, इनमें से कुछ कंपाउंड्स आपस में एक दूसरे के साथ सिमिलर होते हैं, कुछ अलग कंपाउंड्स हैं वो आपस में एक दूसरे के साथ सिमिलर होते हैं। तो यानी कि सिमिलैरिटी के बेसिस पर अलग अलग क्लासेस में डिस्ट्रीब्यूट कर दिया गया और उन क्लासेस को फैमिलीज़ कह दिया गया और उन फैमिलीज़ का नाम जो है वो हम ऑर्गेनिक कंपाउंड में होमोलोगस सीरीज़ के नाम से पढ़ते हैं। तो होमोलोगस सीरीज़ क्या है? फैमिलीज़ हैं सिमिलर ऑर्गेनिक कंपाउंड्स की, और ये बहुत सारी फैमिलीज़ हैं जिसमें से हमारे कोर्स में सिर्फ 10-12 फैमिलीज़ हैं जिनको हमने डिस्कस करना है। और फिर मैंने बताया कि हमारे पास जैसे एक पहली क्लासिफिकेशन हमने पढ़ी थी ऑर्गेनिक कंपाउंड में, जो प्योर हाइड्रोकार्बन और डेरिवेटिव्स ऑफ हाइड्रोकार्बन। तो अगर हम प्योर हाइड्रोकार्बन्स की बात करें तो वो सिर्फ 3 ही फैमिलीज़ हैं, और वो क्या है, वो मैं एग्जाम्पल्स में पहले उन 3 फैमिलीज़ के नाम लिखूँगा। होमोलोगस सीरीज़ की एग्जाम्पल्स क्या हैं? एग्जाम्पल्स में हमारे पास पहले 3 फैमिलीज़ में हाइड्रोकार्बन जो लिख रहा हूँ, जो प्योर हाइड्रोकार्बन्स हैं, अल्केन्स, अल्कीन्स एंड अल्काइन्स। अब इनके अलावा जो डेरिवेटिव्स ऑफ हाइड्रोकार्बन्स हैं उनकी फैमिलीज़ में हमारे पास जैसे अल्कोहल्स होते हैं, एल्डिहाइड्स होते हैं, कीटोन्स होते हैं, और अल्काइल हैलाइड्स हैं, और हमारे पास डिफरेंट फैमिलीज़ हैं। वो टाइम टू टाइम हम लोग जब डेरिवेटिव्स ऑफ हाइड्रोकार्बन्स पढ़ेंगे नेक्स्ट चैप्टर्स में उसको डिस्कस कर लेंगे। अच्छा, अब मेनली हमने पहले फिलहाल इन 3 फैमिलीज़ को डिस्कस करना है, अल्केन्स, अल्कीन्स, अल्काइन्स। अच्छा, अब किसी भी फैमिली को डिस्कस करने से पहले हमें ये बात पता होना चाहिए कि जो भी फैमिलीज़ के मेंबर्स हैं वो किस तरह से हम उनको डिस्कस करते हैं, उनको कार्बन की काउंटिंग के बिहाफ पर डिस्कस करते हैं, यानी कि फैमिली में कितने मेंबर्स हैं। फॉर एग्जांपल फैमिली में अगर 50 मेंबर्स हैं तो हम पहला मेंबर कौन होगा? वो होगा जिसमें 1 कार्बन हो। दूसरा मेंबर कौन होगा? जिसमें 2 कार्बन हो। तीसरा मेंबर कौन होगा? जिसमें 3 कार्बन हो। तो हमने कार्बन की काउंटिंग के हिसाब से फैमिलीज़ के मेंबर्स को डिसाइड करते हैं।
और वो कार्बन की काउंटिंग क्या है उसके लिए हमारे पास बाकायदा एक चार्ट है, वो मैं आप लोगों को यहाँ पर बना के दिखा देता हूँ कि अगर हमारे पास एक कार्बन हो हम उसे कहते हैं मीथ, 2 कार्बन हो हम उसे कहते हैं ईथ, 3 कार्बन हो तो प्रॉप, 4 हो तो ब्यूट, 5 हो तो एड, 6 हो तो हेक्स, 7 हो तो हेप, 8 हो तो ऑक, 9 हो तो नॉन और 10 हो तो डेड। ठीक है, ये मैंने आप लोगों के सामने काउंटिंग लिख दी है, कार्बन की काउंटिंग। 10 से ज़्यादा भी हो सकते हैं लेकिन अभी हम फिलहाल सिर्फ 10 तक की काउंटिंग को डिस्कस करते हैं। तो अगर मैं बात करूँ अल्केन्स, अल्कीन्स, अल्काइंस, तो ये वो फैमिलीज़ हैं जिनमें सिर्फ हाइड्रोकार्बन मौजूद हैं। अच्छा, फैमिलीज़ को डिस्कस करने से पहले ये काउंटिंग आप लोगों को याद होनी चाहिए, इसलिए मैंने आप लोगों के सामने लिख दिया, आप लोग इसको याद कर लीजिएगा। अब इस काउंटिंग के साथ साथ अब हमें ये पता होना चाहिए कि किसी भी फैमिली में जब किसी भी फैमिली का कोई भी मेंबर लिखते हैं ना, तो उस मेंबर में हमारे पास 2 चीज़ें होती हैं। उस मेंबर में हमारे पास 2 चीज़ें होती हैं। एक तो उस मेंबर में हमारे पास होता है अल्काइल रेडिकल, अल्काइल रेडिकल, और दूसरा उसमें हमारे पास होता है फंक्शनल ग्रुप, फंक्शनल ग्रुप। तो यहाँ आपके पास 3 कॉन्सेप्ट्स क्लियर हो रहे हैं, एक तो होमोलोगस सीरीज फैमिलीज का नाम है, दूसरा अल्काइल रेडिकल, तीसरा फंक्शनल ग्रुप। ठीक है, होमोलोगस सीरीज में फैमिलीज में जितने भी मेंबर्स हैं, हर मेंबर के अंदर ये 2 चीज़ें होंगी, हर मेंबर के अंदर ये 2 चीज़ें होंगी, एक अल्काइल रेडिकल होगा और एक फंक्शनल ग्रुप होगा। अब सवाल ये होता है कि अल्काइल रेडिकल किसको कहते हैं? अल्काइल रेडिकल बेसिकली हमारे पास डेरिवेटिव्स ऑफ अल्केन्स होते हैं। अल्काइल रेडिकल समझने से पहले हमें अल्केन्स समझना ज़रूरी है, तो इसलिए मैंने इसको यहाँ पर अभी लिखे रहने देता हूँ। अल्केन्स पहले आपको समझा देता हूँ, फिर उसके बाद हम अल्काइल रेडिकल देख लेंगे और बाकी फैमिलीज को डिस्कस कर लेंगे। अल्केन्स क्या है? अल्केन्स बेसिकली हमारे पास पहली फैमिली है, इसको हम पेरेंट फैमिली भी कहते हैं। ये वो फैमिली है जिसके मेंबर्स बाकी तमाम फैमिलीज़ के मेंबर्स बनाते हैं, यानी कि ये वो फैमिली है जिससे बाकी तमाम फैमिलीज़ बनती हैं। ठीक है, तो अल्केन्स बेसिकली सबसे बेसिक फैमिली है जो कि ऑर्गेनिक कंपाउंड में पाई जाती है और ये प्योर हाइड्रोकार्बन है। ठीक है, और फिर उसके बाद इसमें इसकी क्या क्या इंपॉर्टेंस है, इसकी क्या क्या इसके अंदर खास बात है। सबसे पहले तो मैंने बता दिया कि ये हमारे पास पेरेंट फैमिली है जो बाकी तमाम फैमिलीज को बनाती है। इसके अलावा हमारे पास अल्काइल रेडिकल भी इससे डिराइव होते हैं। ठीक है, और इस फैमिली में हमारे पास दूसरी खास बात क्या है कि ये सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन हैं, सैचुरेटेड, यानी कि यहाँ हमारे पास तमाम कार्बन की चेन, पिछली वीडियो में मैं आपको बता चुका हूँ कि सैचुरेटेड क्या होते हैं। जब कार्बन की चेन में सिंगल बॉन्ड होगा तो वो हमारे पास सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन कहलाते हैं। तो ये सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन हैं। और फिर उसके बाद यहाँ पर इसका जनरल फार्मूला भी होता है, लेकिन वो बाद में मैं आप लोगों को बताऊंगा जनरल फार्मूला। पहले मैं इस फैमिली के मेंबर्स आप लोगों को बता दूं। जैसे मैंने कहा कि जब भी किसी फैमिली के किसी भी होमोलोगस सीरीज की, होमोलोगस सीरीज है ना सारी, किसी भी होमोलोगस सीरीज का जब कोई मेंबर बनाना हो, किसी भी फैमिली का कोई मेंबर बनाना हो, तो हम इस काउंटिंग के थ्रू बनाते हैं। तो सबसे पहला मेंबर मैंने बनाना है, यानी कि C1 जिसमें एक कार्बन हो, मीथेन बनाना है, मीथ वाला मेंबर बनाना है। तो मीथ तो इसकी काउंटिंग के हिसाब से आ जाएगा। बाकी नाम के आखिर में हमेशा हम जो फैमिली का नेम होता है वो लगाते हैं। फैमिली का नेम कहाँ से पता चलता है? जो भी फैमिली के नेम के आखिरी वर्ड्स हैं वो उसके मेंबर्स के नाम के आखिर में आ जाते हैं। जैसे हमें पहले एक कार्बन वाला मेंबर बनाना है तो वो क्या है? C, और आपको पता है कार्बन का एक कार्बन अगर होगा तो उसके साथ कितने हाइड्रोजन अटैच हो सकते हैं, उसकी वैलेंसी क्या है, पिछली वीडियो में बता चुका हूँ। 4 वैलेंसी होगी तो इसके साथ कितने हाइड्रोजन लगेंगे? 4 हाइड्रोजन अटैच होंगे। और इसका नाम क्या होगा? इसका नाम हो जाएगा मीथ। तो इसका नाम, इसके नाम में मीथ तो आ रहा है एक कार्बन की वजह से, बाकी नाम के आखिर में लगेगा एन। एन किस वजह से लगा है? क्योंकि ये अल्केन फैमिली का मेंबर है। इसी तरह हमें 2 कार्बन वाला मेंबर बनाना है तो C2 और H। अब H के साथ हमने क्या लगाना है? अब वैसे तो मैंने आप लोगों को स्ट्रक्चरल फार्मूला बनाकर सिखाया हुआ था कि जब 2 कार्बन होते हैं, 2 कार्बन होंगे तो इस कार्बन के साथ भी 3 वैलेंसीज खाली हैं और इस कार्बन के साथ भी 3 खाली हैं। एक वैलेंसी तो इन्होंने आपस में एक दूसरे के साथ बॉन्ड बनाने में यूज कर ली, बाकी इसकी भी 3 बची हैं, इसकी भी 3, तो 3 हाइड्रोजन इसके साथ भी लग जाएंगे और 3 हाइड्रोजन इसके साथ भी लग जाएंगे। अब C2 है लेकिन H कितने हैं? 6 हैं, तो यहाँ मैं H6 लिख दूंगा। ये तो बहुत लंबा मेथड है, हम इस तरह से भी इनडायरेक्टली काम कर सकते हैं, लेकिन इससे बेहतर ये है कि आप होमोलोगस सीरीज की डेफिनेशन को अच्छे से समझ लें। अब होमोलोगस सीरीज की डेफिनेशन क्या है? कि सिमिलर ऑर्गेनिक कंपाउंड्स
की फैमिलीज हैं ये। और बाकी इसमें इंपॉर्टेंट बात क्या लिखी गई है कि सक्सेसिव मेंबर, सक्सेसिव का मतलब हर नया मेंबर, हर अगला मेंबर, हर नया आने वाला जो मेंबर होता है उसके अंदर डिफरेंस होता है किसका, CH2 ग्रुप का। अब ये CH2 ग्रुप मतलब आपने फर्स्ट मेंबर से कोई सेकंड मेंबर बनाना है तो उसमें सिर्फ CH2 ऐड कर दें, यानी कि एक कार्बन को हाइड्रोजन ऐड कर दें, हर अगला मेंबर बनता रहेगा। अब जैसे मैंने इस CH4 में एक कार्बन को हाइड्रोजन मैंने इंक्रीज कर दिए, एक कार्बन था इसमें, अब 2 हो गए, हाइड्रोजन 4 तो 6 हो गए, यानी कि CH2 ग्रुप मैंने इसमें ऐड कर दिया तो ये बन गया। इसमें अगर मैं मजीद CH2 ग्रुप ऐड कर दूंगा ये बनेगा C3H8। अब इससे नया मेंबर बनाना है तो सिर्फ CH2 ऐड कर देना है, C4H10, C5H12। और इनके नाम कैसे रखेंगे तो मैंने बताया था कि नाम रखने का तरीका ये होता है कि हम यहाँ पर मीन है तो 2 कार्बन वाला क्या होगा, ईथ, 2 कार्बन वाला क्या हो जाएगा, ईथ। इसकी काउंटिंग की वजह से बाकी फैमिली कौन सी है, अल्केन फैमिली है, तो इसलिए आखिर में क्या लग जाएगा, एन। ठीक है। और अब ये तो हमें पता है कि अल्केन फैमिली, बाद मतलब स्ट्रक्चर बना हुआ होता है, आपको खुद पहचानना होता है कि अल्केन फैमिली है या नहीं है, तो वो कैसे पहचानेंगे, तो उसके लिए हमारे पास एक चीज़ आती है, जनरल फार्मूला। पहले मैं जरा इनके नाम कंप्लीट कर लूँ, फिर आपको जनरल फार्मूला में बता देता हूँ कि वो क्या है, कि अगर आपके पास डायरेक्ट फार्मूला लिखा होगा तो आप कैसे पहचानेंगे कि कौन सी फैमिली का मेंबर है। C3 वाले को हम क्या कहेंगे, प्रो, इसके काउंटिंग की वजह से हो गया, और आखिर में एन लग जाएगा क्योंकि इसकी फैमिली का नाम है। इसी तरह ब्यूट, काउंटिंग की वजह से एन लग गया, फैमिली की वजह से। पैन, काउंटिंग की वजह से कार्बन की, और एन लग गया फैमिली की वजह से। अब जनरल फार्मूला क्या होता है, जैसे मैंने आपको बताया था कि अल्केन हर फैमिली का एक जनरल फार्मूला होता है जो हम यूज करते हैं किसी भी मेंबर से उसकी फैमिली को पहचानने के लिए। इसलिए होता है जनरल फार्मूला, किसी भी मेंबर से उसकी फैमिली को पहचानना। ये मेंबर लिखा था आपके सामने पेपर में, ये मेंबर उठा कर दे दिया MCQ में, बोला कि बताइए इसकी फैमिली कौन सी है, तो कैसे पहचानेंगे, हम जनरल फार्मूले में पुट करके देखेंगे इसको। जब भी ऑप्शन में हमें 4 फैमिलीज के नाम दिए हुए होंगे, उन 4 फैमिलीज के जनरल फार्मूला हमें पता होंगे, हर फैमिली के जनरल फार्मूले में हम पुट करके देखेंगे, हमें पता चल जाएगा। अब इसका जनरल फार्मूला क्या है, CnH2n+2। क्या मतलब, यहाँ जो हमारे पास n है ये बेसिकली कार्बन की काउंटिंग को शो करेगा। जैसे अब मिसाल के तौर पर यहाँ पर हमें इस मेंबर को पहचानने के लिए बोला है कि बताइए कौन सी फैमिली से है, हमें ये चेक करना है कि क्या ये अल्केन है या नहीं है, तो हम क्या करेंगे, अल्केन का जनरल फार्मूला हमें पता है। अब यहाँ कार्बन की काउंटिंग कितनी दी है, 3, तो हम यहाँ पर n की जगह क्या पुट करेंगे, 3, और यहाँ पर भी क्या हो जाएगा, 2, n की जगह आ जाएगा 3+2। अब इसको सॉल्व कर लें, C3H, 3 2 6, 6 + 2 8। तो इस फॉर्मूले से हमने जब चेक किया तो हमारे पास यही मेंबर बना। हमने सिर्फ कार्बन की काउंटिंग पुट की थी, हाइड्रोजन की काउंटिंग फॉर्मूले ने बताई है हमें, और अगर वही काउंटिंग आ रही है हाइड्रोजन की जो हमारे पास यहाँ गिवन स्ट्रक्चर में मौजूद है, गिवन कंपाउंड में मौजूद है, तो इसका मतलब एग्जैक्टली दिस इज द मेंबर ऑफ अ अल्केन फैमिली। ठीक है। अब ये हमें किसी भी फैमिली में क्या क्या चीज़ें पता होनी चाहिए, किसी भी फैमिली में हमें उसका जनरल फार्मूला पता होना चाहिए, किसी भी फैमिली में हमें उसके जो पेरेंट जो यानी कि हमें उसके ये पता होना चाहिए कि उसका फैमिली नेम क्या है, और कार्बन की काउंटिंग के हिसाब से हमें उसको लिखना आना चाहिए। अच्छा, 2 तरीके हो गए। ये वाला मेथड जो है ना, कौन सा वाला, कि मैंने बताया कि CH2 ऐड करते रहें और हर नया मेंबर बनता जाएगा, ये तो अगर हम सीक्वेंस से चल रहे हो तो होगा, वरना अदरवाइज हमें क्या करना होगा, वरना अदरवाइज हमें जनरल फार्मूले से डायरेक्ट कोई कंपाउंड बनाना होगा। तो अब ये आप लोगों को अल्केन फैमिली के बारे में कंप्लीट डिटेल मिल गई, लेकिन ये अल्केन फैमिली के सिर्फ शुरू के 10 मेंबर हैं, जिनको आप पेंटेन के बाद फिर इसमें हेक्सेन, हेप्टेन, ऑक्टेन, नॉन-एन देखें। लेकिन अगर हम इन मेंबर्स के बाद यानी कि शुरू के 10 मेंबर्स के अलावा आगे के और मज़ीद मेंबर्स को देखना चाहें तो उसमें फिर क्या होता है कि इसमें हमारे पास ये तो स्ट्रेट चेन हाइड्रोकार्बन थे, फिर वो हमारे पास ब्रांच चेन हाइड्रोकार्बन आ जाते हैं। ब्रांच चेन क्या होते हैं कि हमारे पास एक सीरीज की चेन है, CH3, CH, CH3, इसमें हमारे पास एक ब्रांच ऊपर अटैच हुई होती है। ये नॉर्मल स्ट्रेट चेन जो होंगी इनकी नेमिंग तो हम यहाँ से देखकर कर लेते हैं। 3 कार्बन स्ट्रेट चेन है, 3 कार्बन है प्रोप और सिंगल बॉन्ड है एन, प्रोपेन। ठीक है, इसका नाम हमने डिसाइड कर लिया, प्रोपेन बता दिया, सीख लिया। लेकिन अगर हमारे पास ब्रांच चेन हो तो फिर क्या होगा, तो उसके लिए कुछ रूल्स हैं जिन्हें हम कहते हैं नॉमेनक्लेचर या IUPAC नेमिंग रूल्स ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड। तो वो हम इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में सीखेंगे। बाकी मैंने आपको अल्केन्स की पूरी फैमिली यानी कि शुरू के 10 मेंबर्स कैसे हमने इनको पहचानना है, कैसे इनका नाम लिखना है, जनरल ग्रुप जनरल फार्मूला क्या होता है, वो सब मैंने आपको गाइड कर दिया। इसी तरह अल्कीन्स में भी हमारे पास होता है, अल्काइन्स में भी अल्कोहल, एल्डिहाइड। अभी हमारे पास सिर्फ अल्केन्स के बारे में ज़्यादा डिटेल थी तो इसलिए मैंने ये बता दिया आपको। अल्कीन्स और अल्काइन्स जब हम क्या पढ़ेंगे, ब्रांच चेन वाले हाइड्रोकार्बन्स पढ़ेंगे तो वहाँ मैं आप लोगों को अल्कीन्स और अल्काइन्स डिटेल में गाइड कर दूँगा। ठीक है, और बाकी अल्कोहल्स और एल्डिहाइड्स भी हम फिर इनकी जब
डेरिवेटिव्स ऑफ हाइड्रोकार्बन आएंगे तो वहाँ हम इनको भी डिस्कस कर लेंगे इंशाल्लाह। ठीक है, थैंक यू।